नमस्कार राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बैठक कुछ इस तरह उफान मचाई कि अब मोदी और बीजेपी को 17 से घेराव करना शुरू हो चुका है और ये पूरा खेला बिहार में चल रहा है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, कई बड़ी बड़ी क्यासें लगाई जा रही थी, लेकिन इस क्यासों पर अब ताला लग चुका है और बड़ी बात और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री के साथ काफी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन ये बीजेपी के घेराव का मामला क्या है? देखिए, बीजेपी का घेराव नीतीश कुमार और चिराग पासवान करेंगे और घेराव सिर्फ बिहार बीजेपी का नहीं होगा, केंद्र बीजेपी का होगा, मोदी का होगा। और वो 17 फैक्टर क्या हैं जिसके वजह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो है वो सरकार के गले तक अपना हाथ पहुंचा देंगे। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। गंभीरता के साथ आप लोगों से निवेदन है कि पहले सुनिएगा। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, वो जोड़ी खुद नीतीश कुमार का बेटा बनने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान नीतीश कुमार के वो बेटा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी नहीं हो सकता है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जब गद्दी से हटेंगे तो चिराग पासवान को बैठा देंगे। लेकिन चिराग पासवान से जो गलतियां हुई है, जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, वो कभी भी माफ नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार। और इसको लेकर चिराग पासवान जो है लगातार मुलाकातें भी कर रहे हैं। और वो 17 फैक्टर क्या है जिससे घेरा जाएगा, सीधा सीधा मोदी को घेरा जाएगा और केंद्र की सरकार को घेरा जाएगा, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, पटना में एक बार फिर से नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। वो मुलाकात अलग अलग विषय पर होती है, जिसमें एक विषय चौकीदारों का भी रहा। लेकिन उसके बाद आज सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं। जेपी नड्डा का बिहार का दौरा और सीएम नीतीश का उसके ठीक बाद दिल्ली का दौरा अपने आप में अहम हो जाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। और यही कारण है कि जेपी नड्डा बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन देखिए, 17 फैक्टर यानी कि नीतीश कुमार के 12 सांसद, चिराग पासवान के 5 सांसद, कुल मिलाकर 17 सांसद, और 17 सांसदों का दबाव बीजेपी पर दिया जाएगा, जिसके बाद बड़ा खेला होता हुआ आपको बिहार में नजर आएगा, देश में नजर आएगी। लेकिन विकास जी, जो आप बातों का दावा करते हैं कि चिराग पासवान उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार की, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री और चिराग पासवान के बीच जो भी अनबनी रहती है, ये किसी से छिपता नहीं है। आए दिन दोनों बयानबाजी भी करते नजर आते हैं। कभी कहा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री के फैसले पर नाराजगी जताते हैं, लेकिन इस वक्त जब मुलाकात हुई है तो मुलाकात की बड़ी क्यासें लगाई जा रही थी, लेकिन ये मुलाकात पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान मीडिया कर्मियों के सामने भी आकर कहते नजर आए कि ये मुलाकात जनता के हित के लिए किया गया है, चौकीदारों के हित के लिए किया गया है और बंगाल में बिहार के छात्रों को पीटा गया उसके हित में किया गया है। यहाँ तक कि राजद को भी जमकर फटकार लगाई चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री मिलकर। यानी कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री और चिराग पासवान इस वक्त एकजुट हुए हैं और इसका पूरा असर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो दोनों प्रिय है उनके लिए, चाहे बात किया जाए बिहार के मुख्यमंत्री या चिराग पासवान, क्योंकि बिहार में दोनों के चेहरे सबसे ज्यादा चर्चे में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री को हर कोई पसंद करता है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो उनके चेहरे को भी काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन बात यहां हो जाती है बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों को लेकर के। इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है, चिराग पासवान और मुख्यमंत्री मिलकर बीजेपी का घेराव करना चाहते हैं। बीजेपी को उन जगहों पर घेराव करना चाहेंगे जिस तरह से इस वक्त चिराग पासवान का कहा जाए तो हर दिन
हर 2 दिन बाद झारखंड का दौरा करना, कई राज्यों में जाना, वहीं ऐसे राज्यों को घेरा जा रहा है जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने खेमे में लेना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी कई राज्यों पर अपने दावेदारी ठोकना चाहते हैं। इसलिए दोनों एकजुट मिलकर अब बीजेपी पर नकेल कसेंगे कि उन्हें उन सीटों को दे दिया जाए। चाहे बात किया जाए यूपी में, चिराग पासवान यूपी में भी गए तो वहां पे भव्य स्वागत किया गया, यानी हर तरफ से बीजेपी का घेराव करना शुरू हो चुका है। देखिए, शुरू तो हो गया है, लेकिन चिराग पासवान को भी संभल कर बैटिंग करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वो पार्टी है, नीतीश कुमार वो नेता है कि कहा जाता है ना कि नाक का डसा हुआ बचता नहीं है, तो वैसे ही नीतीश कुमार का डसा हुआ कभी नहीं बचता, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं बचता और उसका राजनीति समाप्त हो ही जाती है। और उसमें से जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए जो भाषा इस्तेमाल किए थे, जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले थे, ये नीतीश कुमार कभी नहीं भूल सकते। और नीतीश कुमार को ये अच्छे से याद है कि कब, किस घड़ी, किस समय इससे बदला लेना है, और उस बदले की तैयारी तो पार्टी के अंदर भीतर खाने होती भी है। पार्टी के नेता बार बार ये बात कहते भी है कि चिराग पासवान से तो हम बदला लेकर रहेंगे कि वो हमारी पार्टी को किस तरीके से कमजोर करने की कोशिश किए थे। भले ही अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ नजर आ रहे हैं, हर क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी का घेरने का मुद्दा हो या बिहार के विकास के मुद्दे की बात हो या अब यूपी में धावा बोले हैं उसको लेकर हो। तो ये तमाम जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो जोड़ी है, ये सीधा सीधा बीजेपी को अपना ताकत दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जिस तरीके से देश की जनता ने उन्हें 2 बार पहले प्रधानमंत्री बनाया था, पूरे बहुमत से बनाया था कि अगर बीजेपी अलग अलग भी हो जाती है, यानी कि बीजेपी की जो गठबंधन बनी है केंद्र में वो अलग भी हो जाती है, तो सिर्फ बीजेपी के पास बहुमत रहे देश चलाने के लिए। और इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर उतना नजर भी नहीं आया, बिल्कुल, और नजर नहीं आया, और यही कारण रहा कि इस बार जो तीसरी बार सरकार बन गई, यानी कि मोदी के 0.3 वाली जो सरकार बनी है, हाँ, वो बैसाखी के सहारे चल रही है। अब बैसाखी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त यही कारण है कि बैसाखी के सहारे सरकार है, तो बार बार मोदी को पीछे हटना पड़ रहा है, हर एक क्षेत्र से बिल आ जा रहा है, पास हो जा रहा है, हर फैसले पर आवाज उठ रहा है और मोदी को खुद पीछे हटना पड़ रहा है। तो ये मोदी को भी अच्छे से समझ है कि अगर चिराग पासवान और बीजेपी, ये नीतीश कुमार एक होते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि चिराग पासवान सीधा कहते हैं कि मैं बीजेपी से नहीं हूँ, बीजेपी से मेरा लगाव नहीं है, मेरा लगाव तो देश के प्रधानमंत्री से है, बिल्कुल वो बीजेपी में है, मेरा लगाव मोदी से है, मैं मोदी का हनुमान हूं, ना कि बीजेपी का हनुमान हूं। वैसे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है अगर ये 17 सांसद एक जगह पर करके बड़ा खेला करते हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, सीधा सीधा सीट पर हर क्षेत्र में दबाव दिया जाएगा कि हमें इतनी सीट चाहिए तो चाहिए, और बीजेपी को ना चाहते हुए भी इन मांगों को पूरा करना होगा। इसलिए भी करना होगा क्योंकि अगर ये 17 सांसद हटते हैं तो सीधा सीधा सरकार में जो केंद्र में है सरकार, उस पर खतरे की घंटी आ जाएगी। चाहे बात की जाए यूपी में, विकास जी, यूपी में जिस तरह से इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा हार का सामना करना पड़ा, वहां से योगी सरकार हमेशा से अपना डंका बजाते रहे, लेकिन अब वहां से योगी सरकार का भी कहीं ना कहीं नाम अब लुप्त होते नजर आ रहा है। और यही कारण है कि यूपी में चिराग पासवान मौजूद हुए और देख लीजिए बारिश में जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जाता है, डंके की चोट पर चिराग पासवान वहां से भी अब चुनाव में और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में ऐलान तो कर चुके हैं, बिल्कुल ऐलान कर चुके हैं कि 100 सीट हमें यूपी में चाहिए, अगर एनडीए हमें दे 100 सीट तो ठीक है, और अगर नहीं देगी तो हम अपना उम्मीदवार 100 सीट से उतार देंगे। यानी कि चिराग पासवान का तेवर नीतीश कुमार के साथ आकर और बढ़ जाता है। नीतीश कुमार का भी जो तेवर है वो चिराग पासवान के साथ आकर बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर चिराग पासवान को संभलना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के वो कोबरा सांप है जो राजनीति में अपना फन फैलाकर बैठी हुई है, सीएम गद्दी पर बैठी हुई है। सीएम की बात ना करें, चिराग पासवान भी कम नहीं है। अगर बात किया जाए तो 2 सीटों पर मटिहानी और शेखपुरा में चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार उतार करके नीतीश कुमार को तमाचा तो दे ही दिया। नहीं, तमाचा तो दिया, लेकिन हो सकता है कि दोनों समझौता कर ले, ये भी बात हो सकती है, ये भी बात हो सकती है। हाँ, और चिराग पासवान एक रणनीति अपनाए हो कि हम यहाँ पे 2 जगह पे अपना उम्मीदवार उतार देते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार का हवा टाइट हो जाएगी, या नीतीश कुमार फिर से हमें कहेंगे कि नहीं नहीं, चिराग तो मेरा
बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जब हम हटेंगे तो ये ना बैठेगा गद्दी पर। जी। हाँ, तो ये भी रणनीति हो सकता रणनीति हो है, सकती क्योंकि है, चिराग बिल्कुल। पासवान का तो सपना है, उनकी माँ का सपना है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उनका सपना है कि चिराग पासवान को बिहार का सीएम बनाना है। इवन पूरे जनता का भी यही सपना बिल्कुल। है कि इस बार चिराग पासवान को मौका दिया जाए, सीएम फेस के लिए एक बार चिराग पासवान को जरूर आगे आने दिया जाए। बिल्कुल। और वैसे में अगर चिराग पासवान उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार का, तो संभल के गेम खेलना होगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ मतलब पूरे भरोसे के साथ कैसे जाएंगे ये भी नहीं, और नीतीश कुमार चिराग पासवान पे भरोसा करके आ पाएंगे कि नहीं ये भी सवाल है। लेकिन हाँ, इस वक्त दोनों एक हो रहे हैं, दोनों की मुलाकातें खुद बयां कर रही है कि सब कुछ नीतीश कुमार और चिराग पासवान में सही हो रहा है, और ये जो सही हो रहा है इससे एनडीए के लिए खतरे की जो घंटी है वो बढ़ रहा है, और कुछ नहीं। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से बिहार की राजनीति में दो चेहरे एकजुट होकर के अब बड़े चेहरों को धमाका देने वाले हैं या फिर चौंकाने वाले हैं। मैं बात कर रही हूं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कहीं ना कहीं इस बार बिहार की राजनीति में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। और ये कारण पूरा देखा जाए तो बीजेपी यानी सबसे बड़े पद पे बैठने वाले को झटका दे सकता है। लेकिन अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी दोनों पर नकेल कसेगी या ये दोनों भारी पड़ जाएंगे बीजेपी पर? देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।